he is like the god of doctors. In front of what I have always heard of him, and I've been looking to meet him since like sir almost a year now. मैंने सर को कभी पर्सनली मैं मिली नहीं, बट मैंने सुना है सर के लिए कि जो सर के प्रोमिसेस होते हैं वो हमेशा फुलफिलिंग होते हैं. वो अपने बारे में कभी कुछ नहीं सोचते. आप सोच सकते हैं कि एक डॉक्टर जब अपनी जान के बारे में नहीं सोच सकता है तो वो एक सभा में तो ऑफ कोर्स जब उसकी जान पे कुछ नहीं आता तो ऑफ कोर्स वो करने के लिए रेडी रहेंगे. ऐसा शख्स आए कि जो हकीकत में काम कर सके और इंडिया इस्लामिक सेंटर को जिंदा कर सके जैसे कि वो पहला अपनी हालत में था. जो प्रॉब्लम है वो ये है कि आप जिसको आप कैंसर कह रहे हो कि एक तो है कि हमारा जो सेंटर है जो हमारा है, हम मेंबर्स इसको चलाना चाहिए और हमारे लिए चलना चाहिए. आज ऐसा नहीं हो रहा है बिकॉज ऑफ नॉट बीइंग यूनाइटेड, एंड द सेंटर इज़ रन बाय गवर्नमेंट बाय एन ऑब्जर्वर. तो जाहिर सी बात है उसका इलाज ये होगा. About sir, like he is like the god of doctors. In front of what I have always heard of him, and I've been looking to meet him since like sir almost a year now, because every time I would hear Dr. Majid was here, so I always missed the chance to meet him. So today in person I am able to meet him, and especially on this special occasion where he was able to stand in front of us and provide us a very good speech, and I am really amazed sir. Thank you so much for always inspiring me. And thank you so much. Kindly vote for the team. कई सारे प्रेसिडेंट के उम्मीदवार खड़े हुए हैं, लेकिन आप डॉक्टर माजिद को कह रहे हैं. क्या बात आपको लगती है कि डॉक्टर माजिद को वोट करना? क्योंकि मैंने सर को कभी पर्सनली मैं मिली नहीं, बट मैंने सुना है सर के लिए कि जो सर के प्रोमिसेस होते हैं वो हमेशा फुलफिलिंग होते हैं. वो अपने बारे में कभी कुछ नहीं सोचते हैं. मैंने सर के लिए सुना है कि सर आप अपने टिकट्स भी बुकड होते हैं तो भी मिस कर देते हैं, लेकिन पेशेंट के साथ कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते. जब आप सोच सकते हैं कि एक डॉक्टर जब अपनी जान के बारे में नहीं सोच सकता है तो वो एक सभा में तो ऑफ कोर्स जब उसकी जान पे कुछ नहीं आता तो ऑफ कोर्स वो करने के लिए रेडी रहेंगे. तमाम मेंबर से आप क्या अपील करेंगी, क्या कहेंगे? मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगी, काइंडली वोट फॉर हिम एंड द टीम, एंड मिस्टर आरिफ इज ऑल्सो देयर. ही इज़ माई अंकल. सो काइंडली वोट फॉर द टीम एंड द मेंबर्स. थैंक यू सो मच. अच्छा देखिए, बेसिकली क्या है, प्रॉब्लम्स तो हर जगह होती है एंड हर प्रॉब्लम का सल्यूशन होता है. आज की डेट में जो हमारा जो प्रॉब्लम है वो ये है कि आप जिसको आप कैंसर कह रहे हो कि एक तो है कि हमारा जो सेंटर है जो हमारा है, हम मेंबर्स इसको चलाना चाहिए और हमारे लिए चलना चाहिए. आज ऐसा नहीं हो रहा है बिकॉज ऑफ नॉट बीइंग यूनाइटेड, एंड द सेंटर इज़ रन बाय गवर्नमेंट बाय एन ऑब्जर्वर. तो जाहिर सी बात है उसका इलाज ये होगा कि ऑब्जर्वर हट जाए और हम लोग आके फॉर द मेंबर्स, फॉर द बेनिफिट ऑफ द मेंबर्स, फॉर द वेलफेयर ऑफ द मेंबर्स, हम वापस इसको अपने अंडर लेके हम मेंबर्स इसको चलाएं. तो इस तरह से वो कब होगा, हम सबको यूनाइटेड रहना हो और यूनाइटेड रखना वो मेरा काम है. एंड डेफिनेटली आई विल सी टू इट दैट जो कॉन्टेस्टेंट्स मेरे साथ लड़ रहे हैं मैं उनके साथ जाऊं, उनको कन्विंस करूं और अपने साथ लेके आगे बढ़ूं. डॉक्टर साहब, आपने एक बहुत अच्छी बात कही यूथ को लेके. ठीक है, आपके एजुकेशन देखना चाहते हैं, उनके हाथ में पत्थर नहीं देखना चाहते. इसका क्या मैसेज है, किस तरह से आप? एक्चुअली देखिए, अगर आप सर सैयद अहमद खान साहब की लाइव देखेंगे उसमें उन्होंने क्लियरली कहा अगर एजुकेशन नहीं मिलेगा तो क्रिमिनल्स बनेंगे और एजुकेशन मिलेगा तो डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, ब्यूरोक्रेट्स बनेंगे. हमारे देश को, हमारे कंट्री को ज़रूरत है डॉक्टर्स की, क्रिमिनल्स की नहीं ज़रूरत है. इंजीनियर्स की जो अपना खुद कर सके अपने और दूसरों को आगे बढ़ा सके. तो ऐसा देश बनाना होगा तो हमें कलम देना होगा या पत्थर या उस तरह से गुमराह नहीं करना होगा उनको. इस बात का क्या प्रूफ है, जैसा आप कह रहे हैं कि कलम देंगे, आने वाले टाइम में आप भी पॉलिटिशियन, क्योंकि जो पॉलिटिक्स में आ जाता है आदमी तो फिर तो बच नहीं सकता. माफ़ करना, हो सकता है कि मेरे फितरत में और मेरे खून में कुछ भी हम बने, पॉलिटिशियन नहीं बनेंगे. आए हैं यहाँ पे इसलिए क्योंकि एक अच्छा बड़ा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम कंट्री को रिप्रेजेंट कर सकते हैं. और जो बच्चे हैं, देखो मेरा लॉजिक बहुत बड़ा नहीं है, सिंपल लॉजिक है. जैसे अभी मैडम शी इज़ अ डॉक्टर, ये अच्छा उनके घर में कोई ना कोई काम कर रहे हैं तो उनके बच्चे होंगे. जो बच्चे जो है उनके अगर स्कूल नहीं जा रहे हैं
उनको ज़रूरत है ये आँख बंद करके एक हाथ से दे दूसरे हाथ को ना पता चले, वो बच्चे को स्कूलिंग हो, एजुकेशन हो, बुक्स छोटा छोटा करके हम एक एक बच्चे को अडॉप्ट करके आगे बढ़ेंगे तो हमारे हिंदुस्तान में कोई भी बच्चा ऐसा नहीं होगा जो एजुकेटेड नहीं होगा। और जब एजुकेशन मिलेगा इनके एक हेल्प से, स्कूल ले जाने के वजह से, वो कल के दिन लाखों लोगों को स्कूल ले जाएगा, लाखों लोगों के ऊपर छत आएगा, खतरा खतरा समुंदर बनेगा। मौलवी साहब, आपको नॉन मुस्लिम मेंबर्स जो हैं उन्होंने खासतौर से समर्थन देने का ऐलान किया है। कई मेंबर्स ने खुलकर कहा कि हम आपको समर्थन देंगे, तो अब ये मुकाबला आप कहाँ देख रहे हैं? सर देखिए, मेरा सिंपल विजन यहाँ पे था किसी से मुकाबला करना या किसी से, क्योंकि मेरी हैसियत नहीं है, मेरी औकात नहीं है कि मैं सलमान साहब, अफजल अमानुल्लाह साहब या अबरार भाई हों या फिर अपने आसिफ हबीब साहब हो। लेकिन मैं इतना जान रहा हूँ कि मुझे मुकाबला नहीं करना है, मुझे खिदमत करना है। खिदमत के मौके के लिए मैं मेंबर्स के सामने आया हूँ और मैं चाहता हूँ कि वो मेंबर्स मुझे मौका दे खिदमत का। मैं मौलाना हसन अली राजानी हूँ। इंडिया इस्लामिक सेंटर से फ़कत हमारा नहीं बल्कि पूरे मुल्क का नहीं बल्कि पूरे दुनिया के लोगों का यहाँ से रब्ता है, और यहाँ से हम ऐसी खिदमत कर सकते हैं कि जो हम बड़े बड़े प्लेटफॉर्म से हम वैसे खिदमत नहीं कर सकते। उसके लिए हम चाहते हैं कि यहाँ पे कोई ऐसा शख्स आए कि जो हकीकत में काम कर सके और इंडिया इस्लामिक सेंटर को ज़िंदा कर सके जैसे कि वो पहला अपनी हालत में था। 1-1.5 साल से इंडिया इस्लामिक सेंटर कोमा में चला गया है, तब उसको ज़िंदा करने के लिए हमने डॉक्टर माजिद साहब का इंतखाब किया, जो पूरे एशिया में कैंसर के मरीज़ के स्पेशलिस्ट हैं और उनको कई मुल्कों से अवार्ड मिल चुका है। हम उसलिए उनकी हिमायत करते हैं कि ये हमारा न उनका कोई ज़ाती मसला या ज़ाती फ़ायदा नहीं है, बल्कि पूरी कौम और मिल्लत और पूरे मुल्क के लिए एक ये फ़ायदेमंद होगा कि माजिद तालकोटी आए और वो काम करें, और उनको काम का जज्बा भी है और उन्होंने बड़े बड़े काम किए हैं, और अगर उनको इस प्लेटफॉर्म पे आने का मौका मिला तो हकीकत में वो हमारे लिए बहुत बड़ा काम करेंगे। आखिर जी देखिए, जो काम करने वाले होते हैं उनको अपने काम से मतलब होता है और वो अपने काम के लिए किसी के पास भी जा सकते हैं। हमारी तस्वीर आप मोदी के साथ भी मिल जाएगी, हमारी तस्वीर आपको राजनाथ सिंह के साथ भी मिल जाएगी, हमारी तस्वीर आपको अमित शाह के साथ भी मिल जाएगी, हमारी तस्वीर आपको कांग्रेस लीडर सोनिया गांधी के साथ भी मिल जाएगी। हम बहुत जगह प्लेटफॉर्म पे वो खड़े होते हैं फ़कत इस वजह से कि हम अपना काम कर सकें। हम बग़ैर किसी का साथ लिए हुए हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। हम फ़कत बढ़ते हैं तो फ़कत काम के लिए हम आगे बढ़ते हैं। तो आखिर दावत